जैसे ये स्टिक इंसेक्ट, चिड़ियों, बंदरों, सरीसृपों, यहाँ तक कि मकड़ियों को भी इससे खूब प्रोटीन मिलता है। ऐसे में ये पेड़ के हिस्से जैसा नजर आकर जान बचाता है। ज्यादातर हमलावर शिकार को उसके हिलने डुलने पर पहचानते हैं और बिना हिले डुले स्टिक इंसेक्ट पड़ा रहता है, पहचान में नहीं आता। आपको लगेगा पर्यावरण के लिए ये मामूली कीड़े क्या योगदान करते होंगे, पर ये खास तरह के बिना रीढ़ वाले जीव वर्षा वन के लिए बड़े अहम बन जाते हैं। पेड़ों की घनी छत भूमध्य रेखा वाली ज्यादातर धूप को रोक लेती है। जंगल के निचले हिस्सों तक 5% से भी कम धूप पहुंचती है। स्टिक इंसेक्ट इस कमी को पूरा कर देते हैं। वैज्ञानिक इसे कहते हैं डोमिनेंट लाइट गैप हर्बीवोर्स, क्योंकि ये एक दिन में करीब 20 वर्ग सेंटीमीटर के दायरे में पत्तियों को खा जाते हैं। ये भले ही ज्यादा ना लगे, लेकिन पत्तियां काटने वाले कीड़े मकोड़े और पत्तियां खाने वाले स्तनपाई जैसे टपियर और स्टिक इंसेक्ट बड़ी तादाद में जमीनी हरियाली को सफा चट कर जाते हैं। इस तरह पेड़ों की अगली पीढ़ी तक पर्याप्त धूप पहुंच पाती है। अमेज़न में बीजों को भी इसी तरह से मदद मिलती है। जंगल की जमीन तक बहुत कम रोशनी पहुंचती है। जो रोशनी आती भी है उसमें शॉर्ट वेव वाली अल्ट्रावायलेट और ब्लू किरणें कम होती हैं और लॉन्ग वेव वाली रेड और इंफ्रारेड लाइट ज्यादा होती है। इतने घने जंगल में पौधों की ज्यादातर प्रजातियों ने खुद को कम रोशनी के लिए ढाल लिया है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए इन्हें जूझना पड़ता है। इनका विकास कम हो पाता है। कई पौधे तो ऐसे हैं जिनमें करीब 10 सालों में ही कोई ठीक ठाक बढ़त हो पाती है। ज्यादा रोशनी मुहैया करवा के स्टिक इंसेक्ट पौधों को ज्यादा तेजी से बढ़ने में मदद करता है। इस तरह इनका अपना खाना भी ज्यादा तैयार होता है, यानी कुदरत अपना इंतजाम खुद करती है। स्टिक इंसेक्ट की तरह कई कीड़े वातावरण में घुलने मिलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जबकि अभी-अभी पैदा हुई ब्लू मॉर्फो के बदन पर मौजूद इंद्रधनुषी नीला रंग इसका उल्टा करता है। करीब 2 हफ्तों तक ये कोश के अंदर बंद रही और अब इसे भूख लगी है। इसे खाना ढूंढना होगा। अंजीर के पेड़ ने इसके कोश को हिफाजत दी थी और अब वो इसे खाना दे रहा है। नरम और खराब होते फल तितलियों की कई प्रजातियों की पसंद हैं। ये प्रोबोसिस नामक एक खोखली नली के सहारे भोजन लेती हैं। सड़ते हुए फल का रस चूसती हैं। अगर फल मौजूद ना हो तो तितलियां जमीन के गीले हिस्सों से नमी चूस लेती हैं। पर जंगल की जमीन पर आने का मतलब है हमलावरों की पहुंच में आना। इसलिए ब्लू मॉर्फो अपने चटकीले रंग को छिपा लेती है। पंखों के निचले हिस्से में ये भूरे से मामूली रंग पत्तियों के कचरे में गुम होने में इसकी मदद करते हैं। इस तरह तितली शांति से अपना भोजन कर सकती है। अगर कोई हमलावर इसे ध्यान से देख भी ले तो ब्लू मॉर्फो के पास बचाव का एक चालाकी भरा उपाय भी है। इसके पंखों पर ये खुली आंखों जैसे धब्बे देखिए। ये हमलावर का ध्यान उसके महत्वपूर्ण अंगों से दूर हटा देते हैं। वो बस पंखों पर ये धब्बे ही देख पाते हैं। लेकिन बचाव का सबसे अच्छा उपाय तो भाग जाना ही है। खाना भी हो गया
और ये फिलहाल भाग भी निकली। ब्लू मॉर्फो वर्षा वन में जाकर छिप गई है। असल में अभी उसका ध्यान बस एक ही चीज पर रहेगा। ये करीब 4 हफ्ते जीती है और इसमें इसका मकसद होता है मिलन के लिए साथी ढूंढना और नस्ल आगे बढ़ाना। लेकिन ब्लू मॉर्फो जितनी ज्यादा देर उड़ती है उतना इसे खतरा रहता है। वर्षा वन में इसके खूबसूरत पंखों पर तरह तरह के खतरे होते हैं। ये घना जंगल, कांटेदार झाड़ियां, तेज बारिश और हमलावरों से किसी तरह बच निकलना, इन सबसे इसे खासा नुकसान पहुंच सकता है। अगर ये किसी तरह से मिलन के लिए साथी ढूंढ पाया तो अंजीर के इस पेड़ की लताएं इसका खाना बनेंगी और मॉर्फो के अंडे और लार्वा भी इसी पर पलेंगे। वैसे अंजीर के पेड़ पर तरह तरह के कीड़े पलते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर दिन में सक्रिय रहते हैं।